Assalamu alaikum. My name is Dr. Anila Iqbal. I am working in Australian Concept for the last 8 years. मैं आज आप लोगों के साथ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट जो 15C गालिब रोड गुलबर्ग 2 नियर हफीज़ सेंटर है वहाँ से बात कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो फ्रीजिंग। एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। अच्छा, जिन कपल्स के कोई इशू आ जाता है जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेज है या स्पर्म काउंट में ज़्यादा इशू है और ओव्यूलेशन इंडक्शन IUI के ट्रायल्स ले चुके हैं और वो भी कामयाब नहीं हुए, तो उनको IVF के लिए जल्द आना चाहिए। मोस्टली कपल्स क्या करते हैं, वो आते हैं और वो इतना टाइम ले लेते हैं सोचने में कि जब तक वो हमारे पास आते हैं उनकी एज 40 हो चुकी होती है या अबव 38 होता है। उसका नुकसान ये होता है कि IVF तो हो जाता है, लेकिन बेसिकली जब हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं सेकेंड डे ऑफ साइकिल से, तो जो एग्स बनने की क्वांटिटी है एक तो वो भी कम होती है। तो क्वांटिटी कम होती है, उसके बाद जब वो एग्स निकालते हैं, हम ट्रांस वजाइनल ओवम पिकअप करते हैं, एग्स निकालते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़। फिर उसको जब हम सीमन सैंपल के साथ इक्सी करते हैं तो उसका ये होता है कि उसमें हमारे नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ जो हैं वो कम बनते हैं। तो अगर कपल हमारे पास यंग एज में आता है तो उसका बेनिफिट ये है कि नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ भी ज़्यादा आते हैं, क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन दी एंड उसका बेनिफिट क्या है ओवरऑल? उसका बेनिफिट ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द पेशेंट इज़ अंडर 35, तो उसके अगर हमें उनके फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 15 एम्ब्रियो बन गए और वो हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो जब वो हमारे पास फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो 2 साल बाद फिर वो ट्रांसफ़र करना चाहती हैं नेक्स्ट बेबी के लिए। तो वो जो एम्ब्रियो है वो एक यंग मदर का होगा, लाइक अंडर 35 की मदर का होगा, चाहे वो ख़ुद उसकी एज बढ़ गई होगी। और ये हमारे पास जो फैसिलिटी है मोर देन 10 years वी कैन फ्रीज दोज एम्ब्रियोज़। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई थिंक जब आपको रिकमेंडेशन हो जाती है कि IVF इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं, और जब बड़ी एज हो जाती है तो उस वक्त दे आर रेडी टू स्पेंड एनीथिंग, मनी भी स्पेंड करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन यंग एज द सक्सेस रेट इज़ मोर देन 50-60%, 70% तक भी चला जाता है अगर बहुत अच्छे एम्ब्रियोज़ हैं और बहुत पेशेंट की सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू काइंडली तशरीफ़ लाएँ हमारे पास, सेंटर पे आएँ। और अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया हुआ है IVF, या आपकी ट्यूब्स बंद हैं, या सीमन का इशू है, या फिर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, या आप पॉलीसिस्टिक हैं जिसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन IUI से आपका काम नहीं हो रहा, तो काइंडली डू विज़िट अस। तो फ़र्स्ट कंसल्टेशन जैसे कि फ़्री है, उसमें हम आप आएंगे रिपोर्ट्स के साथ, तशरीफ़ लाएँ। 1 साल के अंदर अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, वो हम उनको रिव्यू करेंगे और आपको सारा ट्रीटमेंट गाइड कर देंगे कि क्या चांसेस हैं और क्या चार्जेस हैं। तो हमारे सेंटर तशरीफ़ लाएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ कि आप कंसल्टेशन फ़्री है, आके एडवाइस लें। क्योंकि एक एडवाइस जो आपको फर्टिलिटी क्लिनिक में मिलेगी वो एक आम क्लिनिक में नहीं मिलेगी। यहाँ पे सारा ट्रेन स्टाफ है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट मौजूद है, और जो हमारी स्कैन की डॉक्टर्स हैं वो भी ट्रेंड हैं फॉलिकुलर ट्रैकिंग में। तो डू विज़िट अस एंड थैंक यू सो मच।